तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को हमने एक से ज़्यादा मरतबा उनको ये पैगाम दिया है, किसी सूरत भी इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी हो, तो ये दो उम्मीद नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम और दूसरी तरफ कालादम TTP को खुली छूट, ये दो अमली कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि अफगान सरजमीन से तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान को बारहा कह चुके हैं कालादम तंजीम का अफगानिस्तान से ऑपरेट करना किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत तालिबान के हमलों की रोकथाम के लिए ठोस हिकमत अमली बनाए, इसके लिए हम अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक जुर्रतमंद और दलेर खातून थी। नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान तय पाने वाला मीसाक जमहूरियत एक अहम दस्तावेज़ है। अफगानिस्तान जो है वो हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। हम ये चाहते हैं कि वो ख्वारजियों को और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। आर्मी चीफ इस बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अगर फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्द जिनके हाथ पाकिस्तानियों के मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा हैं, अगर उन खून आलूद हाथों को सरहद पार से तक़वियत और मदद मिलती है तो देन स्टेटस को इज नो मोर एक्सेप्टेबल। अफगानिस्तान ने खवारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत दी तो स्टेटस को बरकरार नहीं रहेगा। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। DG ISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठ कर तमाशा देखें। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिश के बावजूद अफगान सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने में कोई कसर उठाना रखेंगे। दोस्त ममालिक के जरिए भी अफगानिस्तान से बातचीत हो रही है। दो 2021 में भी किसकी जिद थी कि इनसे बातचीत करके इनको रीसेटल किया जाए। उस जिद का जो कीमत है वो पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। तो ऐसी शख्सियत जो कि इस सलाहियत से आरी हो कि वह अपनी गलती से कोई समझे और जो ये समझता हो कि उसे हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है, और ये जो फैसले जिनका हम सब इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपके कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोज़ाना इन फैसलों की लिखाई अपने खून से धो रहे हैं। DG ISPR ने कहा है कि वक्त आ गया कि दहशतगर्दी पर मजीद सियासत ना की जाए। सवाल उठाया 2021 में जब खवारिज की कमर टूट गई थी तो किसकी जिद थी कि उनसे बातचीत करके उन्हें आबाद किया जाए, किसने इन्हें ताकत दी। इस जिद की कीमत पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। एक शख्स की गलती की कीमत कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने खून से अदा की। हर मसले का हल बातचीत से होता तो दुनिया में जंग और गज़वात ना होते। इस पर बयानिए बनाने और सियासत करने के बजाय क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे। इमरान खान से बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। बिलावल भुट्टो ने बानी PTI के हक में मगरबी रहनुमा के बयानात पर सवाल उठा दिए। बानी PTI से भी वजाहत मांग ली कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुखालिफिन और इसराइल की सहूनी हुकूमत की हिमायत करने वाले उनके हक में क्यों बोल रहे हैं। ये किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान से एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी छीनना चाहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये तासुर मखसूस लॉबी पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत लाना चाहती है जो इक़्तिदार के लिए हर चीज़ का सौदा करने के लिए तैयार हो। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए तमाम सियासी जमातों से मुत्तहिद होने का मुतालबा। 9 मई के मंसूबा साज और असल घिनौने किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक इंसाफ का सिलसिला चलता रहेगा। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं आवाम का मुकदमा है। DG ISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि 9 मई के असल मास्टरमाइंड वो हैं जिन्होंने जहरीला प्रोपेगेंडा करके नौजवानों को रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा किया।
बयानिया बनाया गया कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था, फौज ने खुद करवाया, लोग प्लांटेड थे। अब अगर उन्हीं लोगों को सजाएं मिल रही हैं तो इंतशारियों को खुश होना चाहिए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के 9 मई में किरदार से मुतालिक सवाल पर कहा कि कोई भी अफसर रियासत पर सियासत को मुकद्दम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। फौज में कोई शख्स अपने ओहदे को ज़ाती फ़ायदे या सियासी एजेंडा के लिए इस्तेमाल करता है तो खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। ये जो मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है और तशद्दुद की सियासत का सिलसिला है। ये 2014 में जब पार्लियामेंट पे और सरकारी इदारों पे इमलाक पे हमला हुआ उस वक्त भी आपने देखा, सानह 9 मई 2023 में भी देखा और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा। कीलों से लगे डंडे लेकर, आछी असला लेकर, टीयर गैस शेल लेकर धावा बोलते हैं, पुलिस और रेंजर्स पर हमले करते हैं, उनको शहीद करते हैं। तो ये सियासी एहतजाज नहीं, ये सियासी दहशतगर्दी है। वो सियासी क़यादत वहाँ से भागी, मफरूर हुई तो आपने देखा कि एक पहले से तैयार शुदा सोशल मीडिया कंटेंट और फेक कंटेंट को बड़ी स्पीड के साथ डाला गया। 26 नवंबर को सियासी दहशतगर्दी की गई। पुलिस रेंजर्स पर हमले सियासी दहशतगर्दी है। DGISPR ने 26 नवंबर के एहतजाज को 2014 के धरने और 9 मई के वाकयात का तसलसल करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद में तैनात किसी सिक्योरिटी एहलकार के पास आतिशी असलहा नहीं था। फौज का मुजाहिरीन से कोई सामना नहीं हुआ। सियासी क़यादत के भागने की जग हसाई से बचने के लिए कारकुनान की हलाकत का बयानिया बनाया गया। फेक न्यूज़ का सहारा लिया गया। इनको एतमाद है कि ये कोई भी झूठ बेच सकते हैं। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत की बजाय बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर DGISPR ने कहा कि हमारा तमाम हुकूमतों से सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक है, इसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का मिल बैठना खुशाइंद है। हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामान को एतमाद मिले और हर मसला का हल पार्लियामान से इत्तेफाक पैदा करके मंजूर करे। हुकूमत के पास फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले। हुकूमत के पास एक तरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। गढ़ी खुदाबख्श में बिलावल भुट्टो के एक तीर से 2 शिकार। शहबाज हुकूमत को साथ देने की शराइत याद दिला दी। कहा, तय हुआ था विफाक के तरक्याती मनसूबे इत्तफाक से बनाए जाएंगे। नून लीग के हर दौर में बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को सतेलो जैसे सलूक का सामना करना पड़ा। तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। स्टेज पर मौजूद सदर जरदारी से हुकूमत को समझाने की अपील करते हुए कहा, सियासी इस्तेहकाम, मसाइल के हल और बैन अल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए तमाम फैसले इत्तफाक की राय से लेना पड़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ देख लूँगा। आपका पानी और गैस कहीं नहीं जाएगा। जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, जो दूसरों का हक है वो उन्हें मिलेगा। गढ़ी खुदाबख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से खिताब करते हुए कहा कि हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। धरती, फेडरेशन और पाकिस्तान के साथ वफा है। मुल्क को बचाना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालेंगे। हम सब संभालेंगे, हर चीज़ को ठीक रखेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि कुरम का मसला हल करना सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया का काम है। इदारों पर मलबा न डाला जाए। कुरम गलत हुकूमती तरजीहात का केस है। ये दहशत गर्दी का नहीं, कबायली और ज़मीनी तनाज़े का मसला है। इंतशारी सियासत की बजाय कुरम और दूसरे बड़े मसले हल करने पर तवज्जो दी जाए। लोगों को बिठाया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे और फौज जो मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं करेंगे। जिला कुरम क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड हम जिरगा में आज भी फैसला न हो सका, कल दोबारा होगा। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है कि उम्मीद है जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। फरीकैन और इलाका अमायदीन अमन की खातिर सूबाई हुकूमत की कोशिशों का साथ दें। जिला कुरम में टल पारा चिनार मरकजी शाहरा को बंद हुए 79 दिन गुजर गए। पारा चिनार समेत अपर कुरम के 100 से ज़ायद देहात में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत।
सूबाई हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर से दवाओं की फराहमी जारी। अब तक सूरत हाल के खिलाफ पाराचीनार में मजीद 5 मकामात पर धरने। खुरम प्रेस क्लब पर मरकजी एहतजाजी धरना 8 रोज से जारी। पाराचीनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाराचीनार वाक़े के खिलाफ एहतजाज के बाइस कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। स्टार गेट, नुमाइश चौरंगी, अब्बास टाउन, मलीर 15, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज के बाइस ट्रैफिक मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। एयरपोर्ट जाने वाले अफराद कारसाज, रिग रोड, मिलेनियम, जौहर चौरंगी और पहलवान गोट का रास्ता इख्तियार करें। मलीर, कोरंगी, इंडस्ट्रियल एरिया, क्लिफ्टन और डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद सिंगर चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी और शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज से एयरपोर्ट जा सकते हैं। DGISPR ने कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम की कानूनी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। भारत दीगर ममालिक में सिखों के कत्ल में भी मुलविस है। भारत अपने मामला से तवज्जो हटाने के लिए जो इक़दाम कर रहा है उससे सिविल और अस्करी क़यादत आगाह है। पाकिस्तानी फ़ौज LOC पर भारतीय जारहियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबारों ने जहन साजी के होशरुबा इंकशाफात किए। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी के झूठे बयानी का पर्दा चाक हो रहा है। दुश्मन परेशान है कि बावजूद साजिशों, सियासी इंतशारियों और जहरीले प्रोपेगेंडे के पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में अरबों रुपए का गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसका फेक न्यूज़ हिस्सा है। अशराफिया भी गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के साथ खड़ी है। डिजिटल सरहद को महफूज बनाने के लिए लीगल और टेक्निकल एक्शन लेने जा रहे हैं। स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में बहुत हद तक कमी हुई है। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ खत्म करना होगा। इंसाफ, तालीम, सेहत और गुड गवर्नेंस करना होगी। वफाकी काबीना ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कंपनी से मुतालिक तरमीम भी मंजूर। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूल किया जाएगा। काबीना ने पासपोर्ट और शहरियत के कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी दी। अब पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 5 साल का कानूनी क़याम लाजिम होगा। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शिकायत के बाद वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वाले अफराद का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला कर लिया है। ऐसे अफराद पर 50,000 रुपये तक जुर्माना भी किया जाए। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ पलड़ा भारी। पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर 90 रन की बढ़तरी हासिल की। माकरम ने 89 और बोश ने 81 रन की इनिंग्स खेली। फिर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 88 रन पर 3 खिलाड़ी पेविलियन पहुंचा दिए। आउट होने वाले खिलाड़ियों में साइम अयूब, कप्तान शान मसूद और कामरान गुलाम शामिल। बाबर आजम 16, सऊद शकील 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका को अभी भी 2 रन की बढ़तरी हासिल। मार्क विलियमसन ने 2 और अबाडा ने 1 विकेट हासिल की। लाहौर में बारिश, सर्दी में इजाफा, फिजाई आलूदगी में कमी। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। समानी आज़ाद कश्मीर और गिरदनवा में भी हल्की बारिश। वादी नीलम में शदीद सर्दी। वादी ग्रेस, शोंटर समेत बालाई इलाकों में दरिया, नदी नाले और चश्मे जम गए। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी। ज़ियारत में -8, वादी कोयटा और किलात में -7 डिग्री रिकॉर्ड। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द। पेशावर में खुश्क सर्दी। कराची समेत सिंध भर में मौसम सर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। सार्फिन को फौरी गैस की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। मसला मुस्तकिल तौर पर हल करने की हिदायत। मुल्क में गैस सप्लाई से मुतालिक जायजा इजलास में कहा, घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिस्टम में सरप्लस RLNG मौजूद है। गैस लोड मैनेजमेंट में पिछले साल की निस्बत बेहतरी आई है।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तिवा का शिकार मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी ने PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर को तीसरा खत लिख दिया। लिखा, हुकूमत शफाफ खुद एहतसाबी के अमल के लिए चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है। 10 महीने गुजरने के बावजूद अपोजिशन ने अभी तक पैनल नहीं भिजवाया। आपको आखिरी मौके के तौर पर गुजारिश है कि 7 दिन में पैनल भिजवा दिया जाए। पैनल 7 दिन में ना भेजा तो हुकूमती इत्तेहाद चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना है कि चेयरमैन PAC नामजद करने का इख्तियार हमारा है। बानी PTI की जानिब से नामजद किए गए नाम को ही तस्लीम किया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा अपोजिशन का हक है। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। दोनों ममालिक को इस सूरत हाल को मुज़ाकरात और सिफारती चैनल से हल करना चाहिए। विफाकी हुकूमत अफगानिस्तान के मामले पर तमाम जमातों को एतमाद मिले। एक बयान में असद कैसर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत पर मुश्तमिल जिरगा बनाकर उनकी तजावीज़ के मुताबिक मामला आगे बढ़ाया जाए। उन्हें उम्मीद है कि बड़े मसाइल भी जिरगों के जरिए हल हो सकते हैं। जंग, तशद्दुद और जारहियत किसी मसले का हल नहीं। PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा है कि जज़ा और सज़ा के फैसले आइन के तहत अदालती निज़ाम के ज़िम्मे हैं। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, तो हमें इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है? आर्टिकल 245 क्यों लगाया जाता है? रास्ते ब्लॉक, पुरअमन कारकुनान गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। आवाम की आरा को इंतशार या रियासत मुखालिफ के ऐनक से देखने की रविश तबाहकुन साबित हो रही है। इंतकामी रविश तर्क करके आइन और कानून को बालादस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेज़ी से बेहतर होंगे। 9 मई मामला हकीकी शवाहिद, CCTV वीडियोज़ की बुनियाद पर आला सतह आज़ादाना अदालती तहकीकात से ही हल होगा। सूबाई हुकूमत पुरअमन की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पूरी तरह बेदार और मुतहरिक है। हुकूमत और इदारों के तर्जुमान अवाम को बताएं कि बानी PTI को छोड़ने के लिए बैरूनी दबाव है। मुज़ाकरात के नतीजे में भी बानी PTI को छोड़ा तो दुनिया को पैगाम यही जाएगा कि दबाव पर रिहा किया है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये कबूल नहीं करेंगे कि कोई ज़बरदस्ती ये कहे कि फ़लाह को रिहा करो। खैरात की ज़िंदगी पर गैरत की मौत कबूल है मगर डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। फैज़ हमीद किसी हाउसिंग सोसाइटी की वजह से नहीं, फ़ौज में बगावत कराने की वजह से गिरफ्तार है। फैज़ हमीद फ़ौज में बगावत कराने के बानी PTI की साजिश का हिस्सा था। अगर ये सब किसी और मुल्क में हुआ होता तो बगावत नाकाम होते ही गोली मार दी जाती। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी, जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत। जियालों का पार्टी नगमों पर रक्स, आर्जी बाजार से कारकुनान ने खरीदारी भी की। गड़ी खुदा बख्श लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो के शौहर और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की शहीद बीवी के मज़ार पर फातह खानी फूल चढ़ाए। सदर मुमलिकत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर शोहदा के मज़ारों पर भी फूल रखे, फातह खानी की। 2 बार मुल्क की वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से वापसी पर हमले में शहीद हो गई थी। गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का खिताब। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो अपने नाना और शहीद मोहतरमा की तरह मुफाहमत की बात करते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की ने कहा कि आज से बलोचिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो किसान कार्ड का आगाज़ कर दिया है। शहीद मोहतरमा के विजन के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि बेनज़ीर ने कभी समझौता नहीं किया। तकसीम की सियासत का खात्मा सिर्फ पीपल्स पार्टी दे सकती है। निसार खोड़ो बोले कि सदर आसिफ अली जरदारी की फहमो फरासत की वजह से आज लोग मुत्तहिद हैं। मुजफ्फराबाद में मार्च 2024 से लापता मुदस्सिर अंडर ट्रायल मुलजिम है। फौजी अदालत में केस चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी की गुमशुदगी के केस में वजारत दिफा ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत की वजारत दिफा के नुमाइंदे को मुदस्सिर की फैमिली से कानून के मुताबिक मुलाकात की हिदायत। लापता शहरी की बीवी की जानिब से दायर दरख्वास्त में अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब की।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर C14 में तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। CDA को 15 फरवरी तक काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा तमाम ज़ेर इल्तवा सेक्टर्स में तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला का CDA हुकाम को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का भी हुक्म। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का मुतालबात के हक में मुजाहरा। मुजाहरीन जिना पार्क से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने पहुंच गए। KP असम्बली के बाहर खैबर रोड की एक साइड ट्रैफिक के लिए बंद। रेड जोन जाने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। दुनिया की मारूफ ऑनलाइन तालीमी दरसगाह खान अकेडमी का पाकिस्तान में इफ्तिताह कर दिया गया। इक़दाम का मकसद AI टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए लाखों असातिज़ा और तालिब इल्मों को आला तालीम फराहम करना है। खान अकेडमी के बानी सलमान खान ने कहा कि हम मिलकर पाकिस्तान के नौजवानों की नाकाबिले यकीन सलाहियतों को बरूएकार ला सकते हैं और सबको एक रोशन मुस्तकबिल की तरगीब दे सकते हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बनने से बाल बाल बच गए। अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन शदीद ज़ख्मी हुआ। गुज़श्ता रोज़ एयरहोम टीम के हमरा सना एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब इसराइली तैयारों ने हमला किया। इसराइली फ़ौज के सना और उदैद शहर में हुसियों के अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 6 अफराद जाँ बहक। हुसियों का तल अवीव एयरपोर्ट को हाइपरसोनिक मिज़ाइल से निशाना बनाने का दावा। इसराइली हुकाम के मुताबिक मिज़ाइल मार गिराया। इसराइली फौज का शिमाली गजा के आखिरी फाल अस्पताल कमाल अदवान का मुहासरा। अतराफ के इलाकों पर बमबारी। 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल के तिब्बी अमले मरीजों को बाहर निकाल दिया। सर्जरी डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री, गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट्स को आग लगा दी। आलमी इदारे सेहत ने अस्पताल पर इसराइली हमले को खौफनाक करार दे दिया। नॉर्वे के अली ज़ीशान और कराची की माहिन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अली ज़ीशान नॉर्वे में रहते हुए पाकिस्तानी हमसफर की तलाश में थे। दोनों ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो दिल का रिश्ता ऐप ने अली ज़ीशान का मैच माहिन से बना दिया और यूँ दोनों जीवन साथी बन गए। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, हर किरदार में शायकीन की जान। न बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान को सालगिरह मुबारक। 59 बरस के हो गए।